हेलो 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 कोटे मोर टहुकिया अने बादल चमके जोने भी पण मारा रुदने ए रणो हंभर्यो हरे ओली आवी अहाड़ी भी हरे ओली आवी आवी अहाड़ी हेलो बोलिए श्री जक्षणी मात की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, शास्त्री जी चंदनलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो બેસવા માટે વિનંતી એમ બધા હા બોલો બેસવા માટે ચા નાસ્તો કરી જલ્દી જય શ્રી રાધે। દરેકે પોતાનો ચા નાસ્તાને સુંદર મજાનો ન્યાય આપી ઝડપથી કથા મંડળમાં હાજર થાય। અહીંયાથી દામોદર સ્તોત્ર હવે શરૂ થશે। श्रीराज सभी वैष्णवों से निवेदन है, विनम्र करबद्ध निवेदन है, आप सब लोग जो लोग यहाँ भागवत पंडाल में विराजमान हैं, हमारे साथ जो सभी लोग संगीत में साथ निभा रहे हैं, इन सब लोगों के साथ मिलकर के आप सुंदर दामोदर स्तोत्र का पाठ करिए अपने स्थान पर बैठ करके। इसके पश्चात मंगल गायन होगा, तो इसलिए आप सब लोग बैठिए और साथ में ये स्तोत्र का पाठ करिए। સૌથી પહેલા એક નાની સરખી ધૂન લઈએ છે। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो ધન રાધા શ્રી રાધા શ્રી રાધા हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री
राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 राधे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधे हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है सब गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है ए धर्म करम ना जोड़ा बरनिया धर्म करम ना जोड़ा बरदिया हे धर्म करम ना जोड़ा बरनिया धर्म करम ना जोड़ा बरदिया धीरज नी लगाम हुटाणो काई हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जाए काई न जानो काई न जानो रे काई न जानो रे हो काई न जानो हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जाए काई न जाए हे हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जा काई न जानो दुख ने दुख ना पहला ऊपर गाड़ू चालू जा सुख में दुख ना पड़ा ऊपर गाड़ू मारो हारू जा कदी उगेगा श्यानो सूरज कदी अंगारू कदी उगे आशानो सूरज कदी अंधारू मारी मुझने खबर नथी ने मारी मुझने खबर नहीं काई या मारे रहवारू काई न जाने हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जा काई न जानो दूसरों का दुख ना दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगी रात। दूसरों का दुख ना
दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेगी राम। करेगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेगी राम। हे तेरे दुख दूर करे श्री राम, तेरे दुख दूर करेगी राम। हे हरे तेरे दुख दूर करे तोरे राम। हे कानूड़ा तोड़ी गोपाला, हे कानूड़ा तोड़ी गोपाला, मोरलिए ललचारी रे। हे कानूड़ा तोड़ी गोपाला, हे कानूड़ा तोरी गोवाल हर के में तो इंदोरी दी जय हो। बरवाली हूँ पानी रे, मछलू रंग में ठोकरन बाजा। मछलू राहे में ठोकरन बाजा, बाजा के मऊतानी हे कानूड़ा तोड़ी गोवाल। हे कानूड़ा तोरी गोवाल, हे कानूड़ा तोरी गोवाल, लिए ललचा रे हे कानूड़ा तोरी गोवाल, हे कानूड़ा तोरी गोवाल। हे जी रे मारू रे पियरियू ने माधवपुर माने, मथुरा नगर माने, बिलड़ा जोड़ो तो मड़वा जाइएगा। हे जी रे मारू रे पियरियू। अरे मोदी काका नंबर मानो नंबर आप नंबर लो कहीं आई क्या नंबर नहीं आता मतलब मुंह उसका चिट्ठा के कौन पूछवाओ तो बता आई क्या हेलो साथे बहुत हमारा तकलीफ करे ना भाई हां मोदी काका ने सेट मोकला नाम આપવાના જ અમારા નામ આપવાના એક તો બાલકૃષ્ણ ભાઈ રજની ભાઈ એક કાગળ में લખી દો બોલ મોબાઈલ में લખી દો ऑर्गेनिक पर ऑर्गेनिक તમારું
20 ના છૂટા તો મને આપો. નહીં છૂટા નહીં. છ બીજા 100 રૂપિયા આલું તો ના છૂટા આલો. હજુ આયા નથી હું આવશે બધા હે મોડા લઈ જજો અરે મોડા ના મને છૂટા જોઈએ 20 ના. આ તમે 20 પીસ લઈ લેજો. ઢોલકમાં રાજુભાઈ સોની. ઢોલક રાજુભાઈ સોની. નામ લખો ઢોલક ને લખો. હા ઢોલક. તબલા લખો ઢોલક લખો. એને બધા મેં તો ખાલી નામ જ લખ્યા. રાજુ સોની ઢોલક. અને પેડ ઉપર પેડ ઉપર બાલકૃષ્ણ પટેલ માં શું લખું? ના કર. બાલકૃષ્ણ પટેલ માં શું લખું? ઓર્ગેનિક. આપણે ભાઈ ગયા ને જગદીશભાઈ ગયા ને જગદીશભાઈ ગયા. આ તો એમનું નામ લખાવડાવો ને. ફાઇનલ ચોક્કસ ફાઇનલ जय श्री राधे, जय माता जी। प्रातः स्मरणीय आचार्य गोस्वामी श्री चंदनलाल जी महाराज श्री व्यासपीठ समीप पधार्या छे। मुख्य यजमान परिवार ने विनंती के आप व्यासपीठ समीप पधारो अने पोथी पूजन नो प्रारंभ थई शके। मुख्य यजमान परिवार तथा मुख्य यजमान परिवार जेमने आमंत्रण आपे तेओने विनंती के जेम बने तेम शीघ्र अपने अहींया पोथी व्यासपीठ समक्ष आवीए। मुख्य पोथीजीनु पूजन आरती थई जाए त्यारबाद पोथी यजमान ने विनंती के आप अपना बुदेव पासे पहुंचो, अपनी पोथीजी पासे पहुंचो अने आ विधि संपन्न थाय त्यारबाद तमे पण पोथीजीनी पूजा करवा आवजो। श्रीराज हमारे सभी मुख्य यजमान आकर के पहले भागवत जी का पूजन और व्यास जी का पूजन करेंगे। तो सामने आकर के सब लोग पूजन करें एक एक क्रम से। सभी लोग आइए। ओम श्रीमद श्री पुराण वर्षोत्तमाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाधिपं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवृदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमथितिर्शततान्ततोन्दं संसारिणां गरुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशूनमुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग मिलकर के दामोदर स्तोत्र का पाठ करें, तब तक आरती तैयार होती है। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटशपथकूटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वान् मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेरि। हरि विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादा प्रीतचित्तवृत्ति। दद्यादिकममो वर्षादवोच गोविन्द दामोदर माधवेरि। हरि गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। शोभावशाने निजेव निजम्ये नामानि विष्णो प्रवदन्ति हृद्या। त्रेति चितन्तं यन्नावदन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। हरि जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तातिविनाशिनानि गोविंद दामोदर माधवेति। हरि सुखावशाने इदमेव ज्ञेयम् दुःखावसाने हृदमेव शेषम्। इदेहावसाने इदमेव ज्ञाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। हरि श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पितस्वा मृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति। हरि जीवे रशग्ने मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं वा परमं वदामि। अवलयेद्या मधुराक्षराणि
गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते दण्डहे कृतन्दे व्यक्तमेव मधुरां सुकन्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। राधे राधे। जिन लोगों ने आज सुबह पूजा करी थी वो लोग आरती के लिए, ऐसा है सब लोग एक थाली में 2 थाली ऊपर हो जाएंगी, 3 थाली नीचे रहेंगी, सभी लोग एक साथ उसी में करना है ना। तो जितना जो पूजा वाले लोग हों वो सामने आकर के एक बार पूजा में जो लोग आए थे, नए जो लोग हों वो नीचे रख करके आरती करेंगे। मुख्य परिवार यजमान जो है वो यहाँ आरती करेगा, आरती करेंगे, पश्चात मंगल, फिर कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग जिन्होंने आज पूजा में सम्मिलित हुए थे वो मंच के सामने आकर के आरती करें। मुख्य पोथीजी ने आरती पूर्ण थया बाद पोथी यजमानो तमारा बुधे पासे पहुंचो तमारी पोथीजी ना पूजन माटे। हेलो जय जगदीश हरे ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थेनः गन्ध अक्षत पुष्पाणि सम्पूजयेतः। ओम नीरार्जनम्। श्री राधे। सभी लोगों के पास आरती आ गई है, सब लोग मिलकर के एक साथ ये आरती सभी को, आप लोगों को भी आती होगी, तो इसलिए सब लोग मिलकर के गाइएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे पल पावे सुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हरि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। हर तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। और तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। और तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। शीघ्र मिलो दयामय, कैसे मिलो कृपामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटावो, पापु हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हर तीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। जय हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा संतम। बिहार विंदे भवम भवानी शरितम। हे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय।
આની ધૂન છે ને શ્રીનાથજી શરણમાં ઠાકોરજી શરણમાં जय श्री राधे। जक्षणी मात की जय, सिद्धांबिका मात की जय। पोथी यजमानो ने विनंती के तमारा बुधे पासे तमारा पोथीजी पासे पहुँचो अने तमारा पोथी पूजन करवा माटे। पोथी यजमानो शिरा सभी रसिक बैठ करके पहले मंगल गान करेंगे और जैसे महेंद्र काका ने कहा है जो पोथी के यजमान हैं वो आकर के भूदेवों के पास पोथी का पूजन करेंगे। साथ में जो लोग बैठे हैं वो मंगल गान भी करते चले। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हरिवंश महाप्रभु की, श्री भक्तु महाराज की जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश व्यास कोल मंडना, रसिक अनन्य निमोख्य, गुरुजन भय खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुलता, पुलिन मंजुल परम पावन त्रिवेदता, मारुत वह कुंज भवन विचित्र शोभा, मदन नित सेवत रहे, ताहाँ संतत व्यासनदन, रहत कलसहु विहंडना। जय जय श्री हरिवंश व्यास कोल मंडना, जय जय श्री हरिवंश चंद्र ओदित सदा, दुज कोल कोमुद प्रकाश, विपुल सुख संपदा, पर उपकार विचार, सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालो, काल भय सब हरि, हरि सब कलि काल की भय, कृपा रूप जो बपु धर्यो, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे, अनुग्रह कर्यो निरभिमान निरवैर निरुपम, निष्कलंक जो सर्वदा, जय जय श्री हरिवंश चंद्र ओदित सदा, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनि, सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीन,
कर्म बंधन सब कटे परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामी मम दनी जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनि जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है अरु बाढ़ रस रीत प्रीत चित नाटर जेत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर बिस्तर ही सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटर बास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे चतुर युगल किशोर सेवत दिन प्रसाद ही पाई है जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है मधुर तो माधव मास सुहाई भाग प्रकाश व्यास नंदन मुख फूल्यो कमल अमल छवि छाही स्रवत मधुर मकरंद सुयस निज कुंज केली सौरभ सरसाही सेवत रसिक अनन्य भ्रमर मन कृष्ण दास सुख सार सदाही मधुर तो माधव मास सुहाई श्री राधा वल्लभ लाल की श्री हरिवंश महाप्रभु की जय श्री बक्जू महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की यमुना रस रानी की जय 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 श्री राधे जय श्री राधे गाड़ी नंबर GJ18BQ 8038 GJ18BQ વચ્ચે પડી છે ઝડપથી સાઈડમાં ખસેડી લેવા વિનંતી जन्मादस्य दो वयादितर तश्चार्ते स्वभिज्ञ स्वराटम तेने ब्रह्महदम य आदिकव्ये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजनम राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार नमो नमो वृषभानुजा नमो नमो सुखरासी नमो नमो असरन सरन
ममोर करो निवास। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। रसिक मंडली की जय। यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम स्नेही वैष्णव जनों, आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज विदाई का भी दिन है, क्योंकि देखिए
भागवत की कथा कभी खत्म नहीं होती है, ये तो चिन्मयी है। आज यहां विश्राम लेगी और कहीं प्रारंभ हो जाएगी। परम स्नेही वैष्णव जनों, लेकिन ये जो पिछले 6 दिन कथा के और 7वां दिन एक इंट्रोडक्टरी जो कथा हुई, 7 दिन ये जो पीछे के गए और आज 8वां दिन है। 8वें दिन की कथा प्रारंभ करते समय मैं कुछ आपसे विशेष चर्चाएं, कुछ विशेष बातें करना चाहूंगा। इजाजत है मुझे? धन्यवाद। परम स्नेही वैष्णव जनों, पिछले 7 दिनों में मुझे जितना अवसर प्राप्त हुआ, और अवसर ही नहीं सुअवसर प्राप्त हुआ, उतना ठाकुर जी की कथा एवं ठाकुर जी की कथा के साथ साथ राधा वल्लभ संप्रदाय की जितनी आपसे चर्चा कर सकता था, प्रसंग से भटके नहीं, जुड़ी हुई कथा, उतना मैंने कहा। कल बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि महाराज जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाते थे, ये नित्य पाठ भी करते थे, लेकिन आपने इसका जो विस्तृत चर्चा करी तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया। परम स्नेही वैष्णव जनों, इन कथाओं का बार बार आयोजन का तात्पर्य भी यही है। यदि आपको याद हो तो मैंने श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस की कथा में इस बात को कहा था कि जो श्लोक है, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम पीवत भागवत रसमाल्यम मुहरो रसिका भुवि भावुका। ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत कथा। निगम, निगम मतलब जाने की बात, आगम मतलब आने की बात। तो हम हमेशा जो पुराणों में पढ़ते हैं ना, वो सब आगम और निगम के साधन हैं। और आगम और निगम के साधन है ना, लेकिन उनके अंदर जो चर्चा होती है ना, उसको हम सुनते तो हैं लेकिन मनन नहीं करते, मंथन नहीं करते। हमारी वाणी जी कहती है, पाई रस भक्ति गूढ़ जग जग, ध्यान रखना, पाई रस भक्ति गूढ़ जग जग दुर्लभ भव इंद्रादि निधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। ये जो रस भक्ति है ना, ये ऐसा नहीं कि केवल राधा वल्लभ संप्रदाय के रूप में प्रकट है, ये पूरे संसार में व्याप्त थी। और कैसी गूढ़ जग जग भरी पड़ी थी। जब भरी पड़ी थी तो हमें अनुभव क्यों नहीं हुआ? तो लिखा है, पाई रस भक्ति गूढ़ जग जग दुर्लभ भव इंद्रादि निधिम। लेकिन भरी उन, ये पेज बार बार मत धीरे धीरे करने का, बोले दुर्लभ भव इंद्रादि निधिम, कि ये दुर्लभ थी। मतलब फिर आगे लिखा, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, मतलब पुराणों में, वेदों में ये जो आने और जाने की गति को बताने वाले साधन है ना, ये हमारे पुराण शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद, इन सबके अंदर ये भक्ति भरी पड़ी थी, लेकिन हमको इसका एहसास नहीं होता था। अगोचर, अभी ओम जय जगदीश आरती में भी आपने कहा है ना, अगोचर हैं जगदीश। अगोचर मतलब मौजूद तो हैं लेकिन हमको एहसास नहीं होता, हमको नजर नहीं आते। हरि व्यापक सर्वत्र, हरि ठाकुर जी सब जगह व्याप्त हैं। श्रीमद् भागवत कथा और भागवत में जितने भी हमने प्रसंग सुने, ध्रुव हों, प्रहलाद हों, गोपियों की भक्ति, ये सब हम सोचते हैं कि ये किस्से कहानी पहले हुए, हम सुन के आनंदित हो रहे हैं। परम स्नेही वैष्णव जनों, आज भी हमको कोई छोटा सा बच्चा भक्ति करता हुआ दिखता है ना, तो हम कहते हैं ध्रुव जी वो छे, कहते हैं ना कि આપણને दिखाए छे कि ध्रुव जी वो बालक छे। मतलब ध्रुव जी आज भी मौजूद हैं, कहीं गए नहीं है, हमारे आसपास ही मौजूद है। कोई भक्ति में अनन्य हो जाए तो हम कहते हैं प्रहलाद जी वो छे। कोई स्त्री
સંસાર में ભ્રમણ કરે અને એની ઠાકુરજીના ઉપર અનન્ય નિષ્ઠા હોય તો આપણે કહે છે એનો ગોપી જેવો સ્વભાવ છે। तो जेवो से अर्थ नहीं है कि एनी जेवी छे, आज छे, क्योंकि भगवान के स्वयं के वचन हैं कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा। देखिए ये जो युग चल रहा है ना, इसको कहते हैं कलयुग। यदि कलयुग से पहले की कलयुग प्रारंभ होने ही वाला था ना, तब आपने कथा सुनी होगी, कभी कहीं सुनी होगी कि भगवान ने जब अर्जुन को गीता के उपदेश दिए, बार बार समझाया, अर्जुन को समझ में नहीं आया, तो भगवान ने अपना कहा कि मेरी तरफ देख। भगवान ने अपना असली जो रूप है वो अर्जुन को दिखाया और कहते हैं अर्जुन ने जब वो स्वरूप देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई। बोले भगवान बस करो, मैं देख ही नहीं सकता। भगवान के पैरों के नाखून पे ही देखा, सोई उसकी दृष्टि चली गई अर्जुन की। आप विचार करो, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन भी तपस्वी मनस्वी था, देवताओं तक को प्रसन्न कर सका था, लेकिन अर्जुन की भी ताकत नहीं है कि भगवान के असली रूप को देख सके। अभी कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रारंभ होने वाला था। अब आज हम जिस समय पे खड़े हैं ना, वहां कलयुग को 5000 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। तो जब अर्जुन जैसे तपस्वी मनस्वी की ताकत नहीं थी, तो क्या हमारी ताकत है कि हम भगवान आ जाएं और उनको देख सकेंगे? हम नहीं देख सकेंगे। इसलिए लिखा तुलसीदास जी ने कि तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा। भगवान अनेका अनेक लोगों के शरीर में आएंगे, किसी भी रूप में आ जाए, भली बालक के रूप में आए, बड़े के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, रिश्तेदार के रूप में आए, किसी जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे किसी के भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन हमको प्रेरित करेंगे। जो आपने कहिए ना कि हूँ मुसीबत में હતો ને એકદમ આવો માણસ આવ્યો, મને તો આમ લાગ્યું કે સાક્ષાત ભગવાન આયા મારી મદદ કરવા માટે, આપણે કહીએ ના, તો આપણે માનવું પડશે આ વાતને કે ભગવાન હજુ સુધી એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને જ્યારે આપણને સચ્ચી જરૂરત हो ना, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाते। घણા લોકો કહે કે મારા ઉપર ભગવાનની કૃપા નથી। जो जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, जब सूर्य प्रकाशित होता है ना, तब कोई व्यक्ति अपने घर के पर्दे लगा दे, अब वो कहे कि नहीं अंधेरा अंधेरा हो गया, अब तो रात है, सूर्य नारायण प्रकट ही नहीं हुए, तो लोग कहेंगे मूर्ख है, अपने पहले घर की खिड़की जो बारी है उसका पर्दा तो खोल, तभी तो सूर्य का प्रकाश आएगा और तुझे खबर पड़ेगी। ऐसे ही भगवान अपनी मौजूदगी के संकेत हमको प्रतिपल देते हैं, लेकिन हम इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं भगवान तो है ही नहीं। भगवान तो હવે પાપીઓના સાથે છે, ભગવાન દુષ્ટ લોકોના સાથે છે, નીતિવાન લોકોના સાથે ભગવાન હોતા નથી। આપણે ઘણી વાર આ વાત કહીએ, परम स्नेही वैष्णवजनों, तमे विचार करी लो कि अगर तमे नीतिवान छो अने छतांय तमने कष्ट मळे छे, तो विचार करी लो कि पूर्व जन्ममां जे तमारा कर्म हता सारा कि खोटा, हूँ नथी कहेतो, पण जे तमारा कर्म हता एना प्रारब्ध तमारे भोगवुं ज पड़शे। आपणे पासे साक्षात भगवान ना रूप में श्रीमद् भागवत कथा छे। आपको यदि याद होगा, मैंने पहली लाइन बोली थी कि श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवी। जारे आपणे भागवत ना दर्शन करिए ना, तो मानी लो कि आपने ठाकुर जी ना दर्शन थई रह्या छे। आज ये वाणी छे ना, हमारे राधावल्लभ संप्रदाय में जे चौपड़ी छे ना, आपणे एमने वाणी कहीए, एमां जे पण लखेलुं छे एना माटे बहुत सारी वस्तु एक लखी है कि वाणी कौन है? बोले अक्षर धुर की पाल की चली रसिकन को लेन और वाह वाह करी रह गए चढ़े सो पहुंचे हैं। एनु तात्पर्य सूच है, समझी लो कि वाणी क्या है? वो अक्षर से सजी हुई पालकी है, और वो पालकी किसके लिए आई है? रसिक लोगों को लेने के लिए। परम स्नेही वैष्णव जनों, रसिक लोगों से प्राप्त ये चर्चा ये नहीं कि जो भगवान को मानते हैं, जिनके हृदय में रस है, किसके प्रति? भगवान के प्रति, और भगवान को भेजते, भगवान ने जिनको भेजा ना इस संसार में, उन लोगों के प्रति। तो लिखा अक्षर धुर की पाल की
चली रसिकन को लेन और वाह वाह करी रह गए। આપણે કોઈ પણ સારી વસ્તુ સાંભળીએ ને અને આપણે એને તાલી બજાવી દઈએ, હા બહુ સરસ વાત છે, મજા આવી ગઈ, पर मजा आने से काम नहीं चलेगा। वाणियां साफ साफ कहती है कि जिसने वाह वाह किया लेकिन उसके अर्थ को अपने जीवन में नहीं उतारा वो यहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा वाह वाह करी रह गए, चढ़े सो पहुंचे एन। यहाँ 7 दिवस की कथा, इसमें मैंने जो भी आपसे कहा है उसको कोई भी चीज अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका कल्याण होगा। परम स्नेही वैष्णव जनों, हम सभी वैष्णव हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि लगातार 6-7 दिन में मैं जब मंच पे आता था या उतरता था या मंगला आरती राधा वल्लभ जी में आप सबसे मुलाकात हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुरुजी हमारी इच्छा हो गई है और हमें दीक्षा लेनी है। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं क्योंकि वैष्णव का प्रत्येक जो स्वरूप है, सबसे पहला हमारा वैष्णव की ड्रेस यानी कंठी लेना है, दीक्षा लेना है। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे लो, किसी से भी लो, जो भी आपके इच्छित हो, लेकिन यदि विचार मन में आ गया तो लेना और जरूर से लेना। परम स्नेही वैष्णव जनों, क्यों? क्योंकि यदि याद हो आपको तो मैंने कहा था आपसे कि हम ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमने पाप बहुत किए और हमसे बहुत सारे पाप होते हैं। हम बहुत सारी अभक्ष चीज़ें, हम डूंगरी लहसुन खा रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम व्यापार में थोड़ा झूठ बोल देते हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम आड़ी अवड़ी जगह पे जाते हैं तो हम कंठी नहीं पहन सकते। भगवान के स्वयं के वचन है, कहीं ऐसा नहीं लिखा ऐसा मत करो। लौकिक लोग कुछ भी कहें, भगवान के स्वयं वचन है कि तुलसी दल जा माला कंठस्था वहते नरा अशोचयो वाप्यनो चारो मामे बेती न संशया। जैसे आज थोड़ी ठंड बढ़ गई, अब बचपन की सीखती कि ठंड बढ़े तो तमें ऊनी वस्त्र तमें धारण करी लो। जैसे आज कुछ लोगों ने टोपा लगाया है, कोई शॉल पहन के बैठा है, कोई ने मोटे कपड़े पहने। हमको बचपन से सिखाया गया था कि भाई ठंड पड़े तो कपड़े ओढ़ लो, ठंड कितना भी प्रभाव होगी आप बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसे ही हमसे, अब ठंड को तो हम रोक नहीं सकते, ऐसे हम गलतियां भी नहीं रोक पाते हैं, लेकिन गलती से बचने का उपाय क्या है? कंठी पहनना। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वयं के वचन हैं, तुलसी दल जा माला कंठस्था वहते नरा अशोचयो वाप्यनो चारो। चाहे वो कितना भी अशौच वृत्ति में हो, चाहे कितना भी पाप में डूबा हुआ हो, भगवान कहते हैं मामे बेती न संशया। परम स्नेही वैष्णव जनों, एक व्यक्ति था, उसने जीवन भर पाप किए, व्यापार करता था और उसने हाथ से हत्या भी हो गई एक बार। अब क्या हुआ कि भागा भागा सिपाही थे, जंगल में जाके चला गया, छुप गया कि सिपाही 2-4 दिन ढूंढेंगे, उसके बाद किसी नई जगह ठिकाना लगा लूंगा। अब ये व्यापारी जिसने जीवन भर पाप किए और जिसके हाथ से हत्या भी हो गई, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ कि वहां से चोरों की टोली जा रही थी और जो चोर थे ना, उनके मन में ये है कि हम अपना चोरी का खजाना जहां छुपाते हैं वहां अपना माल छुपा दें। तो वो चोर अपनी चोरी का माल जहां पहले छुपा रखा था वहां छुपाने गए और वहां पर छुपाई रहे थे ना, तो इस व्यापारी की नजर पड़ गई और व्यापारी के ऊपर चोरों की नजर पड़ गई। तो वो बोले इसने हमको माल छुपाते हुए देख लिया, हमारा यहाँ बहुत सारा माल दबा पड़ा है, इसको मार देना चाहिए। ये सब आपस में डिस्कशन कर ही रहे थे ना, और वो थर थर कांप रहा था। इतने में देखा कि यमदूत आके खड़े हो गए। इसको संकेत मिल गया कि मेरी मृत्यु आज निश्चित है। मृत्यु बोले देखो इसको ये चोर मारेंगे और इसके प्राणों को हमको लेके जाना है। चोर तो बहाना है, इसके इतने पाप हैं कि इसको हम बहुत कष्ट देंगे, इसको हम 28 प्रकार के नरक हैं, हर नरक में लेके जाएंगे, दंड भुगतवाएंगे, इसके इतने पाप हैं।
अभी ये विचार कर ही रहा है और चोर विचार कर रहे हैं कि इसको नीचे उतारें और इसे मारें। तो इसने क्या किया कि इसने चोरों से बचने के लिए छलांग लगा दी और ये भागा और चोर इसको मारने के लिए दौड़े और मारने के लिए दौड़े तो इसको ठोकर लगी और वहाँ एक तुलसी जी का वृक्ष था, वहाँ जाके ये गिरा और तुलसी जी की जो पत्ती थी ना वो इसके मस्तक पे चिपक गई और तुलसी के जो झाड़ था इसके पूरे शरीर पे चिपक गए। और जैसे ही हुआ इतने में इसने पीछे मुड़ के देखा कि जो चोर आ रहे थे ना, चोरों के पीछे जो सिपाही उसे ढूंढ रहे थे वो आगे दौड़ के और बोले देखो चोर 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 चोर, और वहाँ ये भी है। उन चोरों को पकड़ लिया, चोरों को अलग बंदी बनाया और इसको अलग बंदी बनाया। और इधर ये जो दमदूत खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं देखो आज हम इसको नहीं मार सके। बोले क्यों? क्योंकि भाग रहा था ना तो इसका सिर जो है वो तुलसा जी से टकरा गया। तुलसा जी इसके मस्तक पे विराजमान है, तुलसी का पूरा झाड़ इसके शरीर पे मंजरी लग रही है। अब इसकी मुक्ति हो गई, अब इसको हम नरक नहीं ले जाएंगे, अब यदि ये सत्कर्म करेगा तो ये ठाकुर जी के धाम में जाएगा। चोर ने विचार, ये व्यापारी ने विचार किया कि देखो आज मेरी मौत निश्चित थी और देखो यमदूत भी मुझे लेने आ गए, लेकिन आज जरा सा तुलसी का पत्ता, मैं तो भाग ही रहा था और मेरे मस्तक से लग गया, तुलसी के झाड़ की मंजरी मेरे शरीर पर लग गई। तो देखो मेरी मृत्यु यदि टल गई, यदि मैं कंठी पहन लेता तो मैं इससे मुक्त हो जाता। परम स्नेही वैष्णव जनों, कहने का मतलब यह है कि चाहे कितने भी पाप होंगे, यदि आपके अंतिम समय पर यदि आपके गले में तुलसी दल की माला होगी, कंठी होगी, तो आप यमदूतों को नहीं देखोगे, आपको स्वयं भगवान के दूत लेने आएंगे। हमारी निकुंज की सखियां आपके साथ में क्रीड़ा करेंगी। लेकिन हम विचार कर लेते हैं, उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। एक धर्मपरायण व्यक्ति था, उसका नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था सुंदरी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो 6 दिन आपको बहुत आनंद कराया, पहले ज्ञान दिया 3 दिन, फिर 3 दिन से चौथे, पांचवें, छठे दिन की कथा में आपको ठाकुर जी के जन्म से लेकर शादी तक करा दी। अब जब शादी हो जाती है ना, तब जिम्मेदारी शुरू होती है। जिम्मेदारी किसी की, कोई घर में छोकरो हो ना आवा जे उधम बहु करता हो तो तमे एना लग्न करी दो, तो लोगों कहे छे હવે સુધરી જશે, હવે એના ઉપર જિમ્મેદારી આવી ગઈ। આપણે કહીએ ના આવી રીતે ઠાકોરજીના લગ્ન થઈ ગયા તો ઠાકોરજી હવે જિમ્મેદાર બની ગયા। હવે એના બધા ઉધમ બંધ અને વ્યવસ્થિત પોતાના જે સામ્રાજ્ય છે દ્વારિકાના અથવા સંસારના વહીન કરે છે। અને આપણે કોણ છે? આપણે ભગવાનના સપોર્ટર। જ્યારે લીડર સુધરી ગયા તો આપણા અંદર પણ સુધાર હોવું જોઈએ ना। तो इसलिए ये चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। तो सुंदर और सुंदरी दोनों बहुत ही धर्मपरायण, इनके घर पे कोई भी आवे उसको बड़े प्रेम से भोजन कराएं, उसका बड़ा ध्यान रखें, उसके साथ सत्संग करते, खूब आनंद होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि सुंदर तो किसी काम से बाहर गया था, वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने आज साधुओं का वेश धारण कर रखा है, महात्मा बने हुए हैं, नगर में भ्रमण कर रहे। सुंदरी जिस इलाके में सुंदर और सुंदरी रहते थे उसके इलाके के पास ही आए, पूछा यहाँ कोई गृहस्थी वाला ऐसा है जो संतों का सम्मान करता है? सबने एक ही नाम बताया कि सुंदर और सुंदरी दो ये पति पत्नी हैं, बड़ी धर्मपरायण है, इनके पास कोई किसी भी वक्त चले जाए उसका बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं, आप जाओ। जब सब जगह तारीफ सुनी 2-4 जगह पे, तो सुंदरी के घर का दरवाजा खटखटाया। सुंदरी अकेली है, सुंदर बाहर गया है। देखा जैसे ही साधु वेश है, महाराज प्रणाम करती हूँ, पधारो। बोले बेटा सुंदर कहाँ है? बोले बाहर गया है। बोले बाहर गए तो हम बाद में। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो दरवाजे जो हैं वो 24 कलाक साधु संतों महात्माओं के लिए खुले रहते हैं, आप पधारो, मैं आपकी बेटी समान हूँ, आप पधारो। बड़े प्रेम से अंदर पधारे। और उसके बाद में जो सुंदरी है उसने बड़ी सुंदर
उनके लिए रसोई बनाई, इन्होंने स्नान किया, संध्या वंदन किया, भोजन करने बैठे। तुरंत जैसे ही भोजन का पहला निवाला खाया, बोले बेटी जब इस इलाके में आया था ना, तुम दोनों पति पत्नी की बहुत तारीफ सुनी, तुम बड़े धर्म परायण हो, तुम्हारी वृत्ति को देख के मन में अपार आनंद है, लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि तुम तो महान हो, लेकिन तुमसे ज्यादा वो महान गुरु है जिसने तुमको ये सुंदर शिक्षा दी है। जैसे ही सुंदरी से ने ये सुना कि क्या, देखो जानते हुए क्या संकेत है, આપણે ત્યાં કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ના અને બારિશ આવી है तो આપણે શું કહીએ છીએ એમને અમી વૃષ્ટિ। देवता बारिश करते हैं, अपना संकेत देते हैं। यदि बारिश आ जाए तो घबराना मत, जो भी समय की अनुकूलता होगा वैसा करेंगे, लेकिन सोचना कि ये अगबड़ नहीं हुई हमारी कथा में। जैसे लोगों ने कथा सुनी ना तो भगवान प्रकट होते थे और भगवान के दूत आते थे, तो सोचो ये भगवान के जब मोटरसाइकिल घर पे लौट के आती है ना तो गड़गड़ 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 आवाज आती है, ऐसे ये भगवान की मोटरसाइकिल है, भगवान की मोटर कार है, कहीं आसपास ही भगवान के दूत घूम रहे हैं कि बोले प्रसन्नता हो गई कथा सुन के। ये मत चिंता करना कि लेने के लिए आए हैं, यदि किसी का बनाव होगा तो लेके आएंगे, नहीं तो संकेत दे के ही चले जाएंगे। तो जैसे ही सुना, जैसे ही सुना कि मेरे गुरुजी की तारीफ कर रही हैं, सुंदरी की आंखों से आंसू आ गए। बोले महात्मा आपने सच बात कही, हमारे संस्कार ऐसे ही हमारे माता पिता ने दिए, हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी कि संतों महात्माओं का आप संग करना, उनकी सेवा करना, लेकिन आपको सच बताऊं हमने कोई गुरु नहीं किया है, हमें किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। और जैसे ही नारद जी ने सुना कि सुंदरी और सुंदर का कोई गुरु नहीं है, तो उन्होंने जो निवाला अंदर खाया था ना, वो अपने मुंह में अंगुली डाली और उल्टी कर दी, वमन कर दिया। सुंदरी पूछती है कि महाराज मुझसे कोई भूल हुई क्या, भोजन में नमक ज्यादा है क्या, बाल चला गया, कैसे आपने मेरे मुंह से अपना मुंह का खाया हुआ निवाला अपने बाहर निकाल दिया। बोले सुंदरी तुम धर्म परायण हो, तुम्हारे पति की धर्म परायणता का मैंने सबसे सुन लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर दोष है। बोले क्या? बोले तुम निर्गुरुआ हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, तुम वैष्णव नहीं हो, हम तो केवल वैष्णव के यहाँ भोजन करते हैं। परम स्नेही वैष्णव जनों, आप अपने घर में कितने भी मन से थाली लगाते हो, लेकिन भगवान आपसे भोजन ग्रहण तभी करेंगे जब आप वैष्णव स्वरूप धारण कर लोगे। तो बोले तुम वैष्णव नहीं हो और हम तो वैष्णव के यहाँ ही प्रसाद पाते हैं, क्योंकि हम विष्णु के भक्त हैं। ठाकुर जी को प्रसादी तभी लगी जब आपने वैष्णव स्वरूप धारण कर लिया। बोले निर्गुरु आओ, इसलिए आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। बेटा चलो हमें क्षमा करो कि आपको इतना श्रम करना पड़ा, हम जाते हैं। तुरंत सुंदरी चरणों में पड़ गई। बोले देखो माता पिता की सेवा के कारण संतों की सेवा करना सीखा, लेकिन किसी ने हमारा मार्गदर्शन नहीं किया कि गुरु बना लो। आज आपने कहा महाराज आप ही हमारे गुरु बन जाओ, बहुत बार बार आग्रह किया। तो बोले ठीक है बेटी, मैं तुझे शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूं। अब सुंदरी बन गई चेली, और नारद जी जो महात्मा के रूप में उन्होंने कंठी दी, कान में मंत्र फूंक दिया, दोबारा से रसोई बनाई, बड़े प्रेम से भोजन किया, बड़ा आनंद हुआ। बोले धन्यवाद तेरे। अब इनका भोजन पूरा ही हुआ, इतने में सुंदर का प्रवेश हुआ घर में, और पूछता है ये महात्मा कौन है? बोले ये बहुत हमारे सुंदर महात्मा आए थे, लेकिन अब हमारे गुरु हो गए। बोले अच्छा, तो पूरी प्रक्रिया जब बताई तब सुंदर ने कहा कि चलो हम भी कंठी ले लेते हैं। बोले आप बाहर से आए हो, थोड़े अपवित्र हो, स्नान कर लो। नारद जी के आदेश पर, पत्नी के कहने पर अब दौड़ लगाई सुंदर ने। नगर में नदी जो थी वहां की तरफ, नदी की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। दोपहर का समय था, तो जो कर्म कांड वाला पंडित था उसने देखा कि मेरा यजमान भागे जा रहा है।
उन्होंने कहा रुक रुक सुंदर, क्या बात है, तू क्यों दौड़े चले आ रहा है? बोले नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, आज हमें गुरु बनाना है इसलिए स्नान करने जा रहे हैं, अब हम वैष्णव बनेंगे, अब हम वैष्णव रीति से रहेंगे। जब कर्म कांड वाले पंडित ने सुना कि कह रहा है कि वैष्णव बनेगा, बोले यदि वैष्णव बनेगा तो कर्म कांड करना छोड़ देगा, फिर हमारी कहाँ से पोषण होगा? तो बोले पागल हो गया है? बोले इस मुहूर्त में कोई कंठी लेता है? अरे कंठी लेने का समय अभी आया नहीं है, फलाना दिन फलाना मुहूर्त आएगा उस दिन कंठी ली जाती है। सुंदर का मन बदल गया। परम स्नेही वैष्णव जनों, मन में विचार आए, वो ब्राह्मण के रूप में उस दिन कलयुग का वास हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये निर्देश मिले कि कंठी लेने के लिए मुहूर्त बताया जा रहा है। परम स्नेही वैष्णव जनों, शुद्धता शरीर की और मन की होनी चाहिए, कंठी के लिए कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही सुना कि मुहूर्त नहीं है, तुरंत विचार बदल गया, इसे ही कलयुग कहते हैं। अब क्या हुआ? वापस आया और बोला कि महाराज देखो आज अपने मन में से इच्छा चली गई। बोले क्यों? क्योंकि हमको बताया गया है कि अच्छा मुहूर्त नहीं है और हमको भी मन से अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, तो बाद में आइएगा किसी दिन शुभ मुहूर्त देख के हम आपसे कंठी लेंगे। अब नारद जी को कौन सा चेला बनाने से काम था? कौन सी उनकी इच्छा थी? उन्होंने कहा बेटा हमारी कोई इच्छा नहीं है तुम्हें चेला बनाने की, तुम्हें जैसा योग्य लगे वैसा करें। नारद जी चले गए। अब सुंदरी ने कंठी पहन ली, सुंदरी बन गई वैष्णव और ये अवैष्णव रहा। धीरे धीरे उम्र बीती। अब सुंदर क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो है जिस तरीके से पहले रहती थी वैसे नहीं रहती है, थोड़ी अलग अलग रहने लगी। परम स्नेही वैष्णव जनों, हमारे यहाँ कहते हैं कि पति और पत्नी दोनों को दीक्षा ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एव गुरु कर्यात स्त्री कस्तु गृहाश्रमी। आप विचार करो कि आप अपने घर में जब कोई पाठ पूजा करते हो ना, तो पंडित जी आपको बैठाते हैं और आपको आसन देते हैं पति पत्नी को। उसके बाद पंडित जी ये कहते हैं कि अपने कुल देवता को याद करो, कहते हैं ना। फिर कहते हैं अपने ग्राम देवता को याद करो, अपनी कुल देवी को याद करो, अपनी ग्राम देवी को याद करो। उसके बाद कहते हैं आप अपने कुल के, अपने घर के, अपने जीवन के गुरु को याद करो। इसके द्वारा एक मानसिक आसन बिठाया जाता है और जब हम कोई पूजा हवन करते हैं तो हमारे पितृ भी आके विराजमान होते हैं। देवता, ग्राम देवता, कुल की देवी, ग्राम की देवी सब आके वो पूजा में शामिल हो जाते हैं। उन सब के लिए एक एक आसन। अब विचार करो कि पति और पत्नी दोनों ने गुरु अलग बना रखे हैं, अब आसन तो एक है। अब दोनों गुरुजी बैठेंगे तो एक आसन पे दो दो लोग बैठेंगे ना, तो एक उसको यूं सरकाएगा, दूसरा ये। कभी कभी होता है ना कि बस की सीट छोटी होती है 2 लोगों की और 3 लोग जबरदस्ती बैठा दिए गए, तो क्या होता है कि बस आगे चलती है तो जो तीसरा वाला होता है वो लुढ़क जाता है। फिर वो इधर आके बैठेगा तो वो पहले से कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो मैं बैठूंगा, तो वो आगे हो जाता है। तो पूरे समय यात्रा में कोई आगे कोई पीछे कोई गिर रहा है, यही सब चलता रहता है। फिर हम अपने घर आके कहते हैं बोले केवी रही बहुत कष्ट थयो। ऐसे ही आपकी उस दिन का जो प्रारब्ध है उसमें कष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक एव, यदि पत्नी कंठी ले लेती है तो पत्नी को कान पकड़ के अपने पति को भी कंठी दिला देनी चाहिए। अब क्या हुआ कि सुंदर ने कंठी नहीं पहनी और सुंदरी ने पहन ली, दोनों के बीच में भेद पैदा हो गया। अब जब भेद पैदा हो गया ना, तो उम्र बढ़ी, समय आने पर सुंदर की भी मृत्यु हुई और सुंदरी की भी मृत्यु हुई। अब क्या हुआ कि मरने के बाद सुंदरी है वो किसी राज्य की राजकुमारी बनी और जो सुंदर जो था ना, उसी राजकुमारी के पिताजी जो राजा हैं उनका एक अस्तबल था, वहां पे हाथी के रूप में पैदा हुआ। अब सोचो पत्नी ने कंठी ली तो वो क्या बनी, राजकुमारी, और पति जो है अब क्या हुआ कि पति जो है वो बन गया हाथी। अब राजकुमारी थोड़ी सी बड़ी हुई ना 5-6 साल की, तो थोड़ी बहुत चलने लगी बाहर, उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है कि ये मेरा पति है, हाथी नहीं है। हाथी को भी स्मृति है, बार बार रोता है। अब हाथी का तो 4-5 साल के हाथी का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है।
तो क्या होता कि अब राजकुमारी घूमने के लिए जाती, लेकिन बाग बगीचे में नहीं जाती, जाती तो अस्तबल में जाती जहां घोड़े बंधे हुए हैं, जहां पर हाथी बंधे हुए हैं। और जैसे ही हाथी अपनी पत्नी को देखता ना तो खुश हो जाता, जोर से चिंगाड़ता, क्योंकि भाषा तो केवल चिंगाड़ने की, ये थोड़ी कह सकता कि पत्नी इधर आओ, चिंगाड़ेगा, जोर से चिंगाड़ता। तो सबको लगता कि हाथी गुस्सा हो रहा है। तो हाथी जैसे गुस्सा होने लगता ना, तो हाथी को जो ट्रेनिंग देने वाला होता था ना, महावत, जो उसके ऊपर मस्तक पे बैठा होता था, उसके पास एक चीज होती है अंकुश जिसे कहते हैं, वो हाथी को यहाँ यहाँ चुभाता रहता है। जैसे ही हाथी चिंगाड़ता, जोश में खुश हो जाता कि देखो मेरी पूर्व जन्म की पत्नी आई, तुरंत उसको अंकुश मार देता। वो कहता बड़ी आफत है, बड़ी आफत है, अपनी पत्नी को पुकारता हूँ, ये जो महावत है मेरे को अंकुश मारता है। फिर वो शांत रहने लगा। अब ये आगे बढ़े राजकुमारी, तो ये तुरंत सूंड ली और इसने राजकुमारी के हाथ पर लपेट ली। हाथ पर लपेट ली तो हाहाकार मच गया। दुष्ट हाथी है, पहले चिंगाड़ता था, हमारी राजकुमारी को मारना चाहता है। खूब जोर से पिटाई करी उसकी। उसने कहा बड़ा कष्ट है, पूर्व जन्म में वैष्णव नहीं बना, देखो कैसी पिटाई हो रही है पत्नी राजकुमारी बन के, और देखो अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा करता हूँ, स्पर्श करने की इच्छा करता हूँ, कैसी पिटाई होती है। बड़ा रोए। लेकिन हाथी का बड़ा सुंदर लंबा चौड़ा शरीर और बड़ा सुंदर उसका ये, कैसे भी हो मेरी पत्नी मेरे सामने है, और बड़ा प्रसन्न रहता था। अब क्या हुआ कि राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। 16 वर्ष की राजकुमारी हो गई थी। बोले हमारी एक ही पुत्री है, इसका स्वयंवर करेंगे। सब जगह मुनादी करा दी कि सब अपने राजा है ना, वो योग्य राजा यहां पर आ जाएं। बोले सभी योग्य राजा यहां पर आ जाएं अपने राजकुमारों को लेके, और हमारी बेटी जो है वो वरमाला लेके चलेगी। उसको जो भी राजकुमार अच्छा लगेगा, उसके मन को भा जाएगा, जिसके गले में माला डाल देगी उसी का वरण होगा, उसी के साथ पाणी ग्रहण होगा, और हमारे राज्य का वो उत्तराधिकारी बनेगा। अब जब ये सूचना फैली तो बड़ा राज्य था इसका, सबके मन में लालसा, भीड़ की भीड़ लग गई। राजकुमारी से राजा ने कहा कि पुत्री घबराना नहीं, तुम वरमाला लेके घूम लेना, तुम्हें जो भी पसंद पड़े उसका वरण कर लेना। राजकुमारी जब ये ऐसा सोच ही रही थी तो वो हाथी जो था ना, उस हाथी को जिम्मेदारी क्या लगाई, बोले ये बड़ा लंबा चौड़ा हाथी है, इसको ऐसा करो कि हमारा ये जो स्वयंवर जहाँ होना है ना, उस स्थल के बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दो। जितने भी राजा और राजकुमार आएंगे वो सब उनके ऊपर गुलाब जल का छांटा डालेगा। वो गुलाब जल का बर्तन होता है ना, बोले इसकी सूंड में फंसा दो, इसको ट्रेंड करो कि ये छांटा डालेगा। अब जैसे जैसे स्वयंवर के दिन आए, हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया। बोले दुर्भाग्य देखो कि मेरे ही सौत आएंगे और उनके ऊपर मुझे गुलाब जल का छांटा डालना पड़ेगा। मन से दुखी है, भोजन पानी खाना छोड़ दिया। राजा को सूचना मिली कि जिस हाथी को आप कह रहे थे ना, वो तो बीमार पड़ गया है, कोई दूसरा हाथी वहां रखेंगे। अब उस हाथी ने सुना तो बोले बताओ, मेरे सामने ही कोई ले जाता तो भी देख लेता, अब तो देखने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा। राजकुमारी को ये मनोव्यथा पता चल गई, तुरंत आई अस्तबल में, चिंता मत करो, एक रात्रि पहले तुम गुलाब जल का छांटा डालो या कुछ डालो, मुझे मालूम है कि आप ही मेरे पूर्व जन्म के पति हो, हमारा एक जन्म का नहीं स्वामी 7 जन्म का नाता है। क्या फर्क पड़ता है कि आप वैष्णव नहीं बने, आप हाथी बन गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका ही वरण करूंगी, आपके अलावा किसी का नहीं। अब स्वयंवर का दिन आया, राजा ने देखा कि हाथी स्वस्थ हो गया, हाथी को दरवाजे पे लगा दिया, गुलाब जल का छांटा डाल रहा है। बोले तुम सब केवल महकते रहोगे, लेकिन मेरा असली जीवन महकेगा, मेरा आज शादी है। हाथी बड़े प्रसन्नता से सब पे छांटा डाल रहा है। सबने देखा कि आज हाथी बिल्कुल व्यवस्थित है, तो वो जो भी कर रहा था करने दिया। अब क्या हुआ कि राजकुमारी के स्वयंवर की घड़ी प्रारंभ हुई। राजकुमारी ने माला पकड़ी और माला लेके आगे बढ़ी, और उसने सब राजाओं की जो लाइन थी वो पार कर दी और जाके हाथी के गले में माला डाल दी।
चारों तरफ शोर मच गया कि इस राजा ने हमें पागल बनाया है, राज्य का लालच दिखाया, ये इसकी छोकरी है ना, ये तो बिल्कुल गांडी है, पागल है, ऐसी पागल लड़की से शादी करने के लिए राज्य मिले, हमें नहीं करना, ये तो पागल है, ऐसे इंसान का और जानवर का पता नहीं। देखो जानवर के गले में माला डाल दी। राजा ने देखा तो अपने सिंहासन से दौड़ा, अरे ये क्या कर दिया मेरी बेटी ने। फिर लोगों से कहता है छोटी सी बच्ची मेरी है, अभी 16 वर्ष की पूर्ण हुई, शायद घबरा गई, इस हाथी के साथ बचपन के साथ खेली थी इसलिए गलती से माला पहना दी, कोई बात नहीं, दोबारा से स्वयंवर करते हैं। अब राजा जो है राजकुमारी को वापस घुमा के लेके आया। अब साथ चल रहा था, अब राजकुमारी ने दौड़ लगाई और फिर सारे राजाओं को पार कर लिया और जाके हाथी के गले में दोबारा से माला डाल दी। सब बोले राजा भी झूठ बोलता है, अपनी पागल लड़की की शादी हमसे कराना चाहता है, ये कितना धूर्त राजा है, हमारी जिंदगी बिगाड़ना। सब कोसने लगे। राजा को इतना बुरा लगा, बोला इस दुष्ट लड़की ने मेरी बरसों से कमाई हुई इज्जत को आज त्राही त्राही कर दिया। बोले अपनी तलवार निकाल ली, बोले मैं ऐसी बेटी को बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, इसको आज मार दूंगा, लेकिन इससे पहले इस हाथी को मारूंगा, ये मेरा जमाई बनेगा। लेकिन जैसी राजा दौड़ा और हाथी को मारने के लिए जैसी तलवार चलाने लगा, तुरंत नारद जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। बोले राजन क्यों इसे मार रहे हो? बोले आपने देखा नहीं ये मेरा जमाई बनेगा, मैं हाथी को अपना जमाई बनाऊंगा। राजा से बोलते हैं 1 मिनट रुको महाराज, 1 मिनट जरा आप शांति रखो। तुरंत हाथी के पास गए और पूछा क्या बात है, अब क्या इच्छा है, अब तो बोल दे कि मुहूर्त आ गया कि नहीं आ गया। अब हाथी जोर जोर से रहने लगा। बोले महाराज पूर्व जन्म में गलती हुई थी, अब नहीं करूंगा ये गलती। तुरंत हाथी नीचे दंडवत प्रणाम करने लगा। जैसे ही झुका तुरंत उसके गले में जो उसकी रस्सी थी वहां कंठी का स्पर्श करा दिया। कान में मंत्र जैसे नारद जी ने फूका, तुरंत वो हाथी एक सुंदर युवक के रूप में प्रकट हो गया। परम स्नेही वैष्णव जनों, जब राजा ने देखा कि हाथी जो है वो सुंदर राजकुमार जैसा दिख रहा है, तो बोला मुझे ये लीला नहीं समझ में आई, नारद जी ये क्या लीला है? बोले देखो ये आपकी जो बेटी है ना, ये पूर्व जन्म में इसकी पत्नी थी, पूरी घटना का बताया, इसने कंठी ली, लेकिन ये मुहूर्त का विचार करता रहा, अपने अच्छे कर्म थे तो भी वैष्णव नहीं था, इसलिए इसको हाथी का जन्म मिला। अब इस जन्म में इसने कंठी ले ली है, अपने असली रूप में आ गया है। बोलो अब क्या इच्छा रखते हो? राजा बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बड़े धूमधाम से राजा ने राजकुमारी का विवाह उस हाथी बने युवक से करा दिया और अपना राज्य उसे सौंप दिया। परम स्नेही वैष्णव जनों, इस कथा का तात्पर्य यही है कि बहनों के मन में विचार आ गया हो और भाइयों के मन में नहीं आया हो ना, तो ध्यान रखना अगला जन्म हाथी का नहीं किसी भी चीज का हो सकता है। इसलिए कहा गया कि तुलसी जलजा माला कंठस्था वहते नरा, अशोचयो वाप्यनो चारो मामे बेटी न संशया। परम स्नेही वैष्णव जनों, ये कंठी का महत्व है। हमारी ये जो बाणियां हैं इनके बारे में लिखा हुआ है कि अक्षर धुर की पाल की चली रसिकन को लेन। आज तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु जितने भी 33 कोटि देवता हैं हमारे कथा मंडप के पास ही अपनी मोटर गाड़ी लेके घूम रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही कथा में कोई अच्छी बात, देखो ये भी हो सकता है कि जब हमने कथा करी ना तो ठाकुर जी के हमने सारे अवतारों को प्रकट किया है ना। कभी हमने वामन भगवान प्रकट किए, उनका पूजन किया, कभी नरसिंह भगवान, कभी बाल कृष्ण लाल, कभी रामचंद्र भगवान, कभी कच्छप अवतार, कभी मत्स्य अवतार, इन सब अवतारों की चर्चा करी है। तो ये भी हो सकता है कि 7 दिन ये अवतार बैठे हुए हैं, बोले अब विश्राम हुआ, अपनी मोटर गाड़ी मंगवा लिया, अब यहाँ से कहीं और जगह विदा होंगे। लोगों कहे ना गाड़ी आई गई अब तैयारी करो, तो गाड़ी वाला हॉर्न मारे, तो બધા દેવતા આપણે પાસે ઉપસ્થિત છે અને એને ડ્રાઈવરો છે ને હોર્ન મારી રહ્યા છે, સાહેબ આવી જાઓ, થઈ શકે ના? બોલો રાધે રાધે, રાધે રાધે।
पाछड़ वाला बद्दा सोए छे। राधे राधे। ये नहीं करना, ये करना। दास्य भक्ति, जय जय श्री राधे। टाटा बाय बाय करो तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा, इसका तो मतलब ये हुआ बहुत हो गई, अब जाओ यहां से। यो कहो यो। देखो हर बात का तात्पर्य। मुझे एक बात का बड़ा आनंद हुआ कि यहां पर प्रत्येक दिन मैंने देखा कि तेजू भाई अरेंज करते थे और सब लोग आरती का लाभ लेते थे। ये जो आरती हम करते हैं ये नहीं कि हमारे मन में भावना हो गई कि हम ठाकुर जी से जुड़ गए। प्रत्येक दिन किसी ना किसी ने आरती उतारी, किसी ना किसी रूप में उतारी। आप जानते हो आरती का क्या मतलब होता है, मैं हर कथा में बताता हूं। आरती आपने करिए ना, तो आरती मां या तो एक बत्ती थी, एक बत्ती दिया जला के आपने आरती करी, या फिर किसी ने 5 बत्ती जला के आरती करी, या किसी ने 11 बत्ती जला के आरती करी। ये जितनी भी संख्या हैं ये सारी विषम संख्या हैं, ऑड नंबर। एक होता है ना एवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, सम और विषम। यानी जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम नंबर हैं इवन, और ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो शुभ जो हम मानते हैं वो हम 1 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं। तो सपोज करो ज्यादातर हम जब बड़ी आरती करते हैं ना तो या तो 1 की करते हैं या 5 की। यहां पर मैंने देखा कि 1 बत्ती की भी आरती थी और 5 बत्ती की भी। तो 5 बत्ती का मतलब हमारी 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, अहंकार। और जिसके पास 1 बत्ती थी यानी 5 भाव एक रूप में ही प्रकट है। कभी क्रोध प्रकट होता है, कभी लोभ प्रकट होता है, कभी मोह है, कभी मत्सर है, अलग अलग, लेकिन बात एक ही, 1 या 5। ये सारी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या हमको संकेत देती है कि हमारे जीवन में हम अभी भी जो भी कर रहे थे विषमता यानी बुराइयां हमारे अंदर व्याप्त हैं। और हमने भगवान के सामने जब दीप प्रकट किया ना तो उसका मतलब क्या है कि दिया जला और दिया अंत में जाके शेष हो जाता है, खत्म हो जाती है उसकी रोशनी। हम ये तो नहीं कह सकेंगे बुझ गया, हम ये कहेंगे शेष हो जाता है, विश्राम ले लेता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने भगवान की आरती उतारी तब जब हमने आरती उतारी तो हमारे जीवन में विषमता थी, लेकिन जब हमने गुरुजनों की आरती उतारी, जब हमने श्रीमद् भागवत की आरती उतारी, जब हमने ठाकुर जी की आरती करी, घर में कोई संत मेहमान पधारा तब हमने आरती उतारी, तो मतलब उनके सामने जाके हमारे जीवन की बुराई, जैसे दिए का स्वभाव है कि जला और शेष हो गया, वैसे ही वो बुराइयां हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी। ये आरती करने का तात्पर्य है। और आरती के पश्चात में आवाज लगती है ना छींटे के लिए कि हम पे भी डालो, हम पे भी डालो। जानते हो क्यों? खुशी होती है। आरती के समय देखना आप थोड़े टेंशन से में होते हैं, क्यों? क्योंकि बुराई जा रही है ना, अब जो इतने दिनों से संभाल के रखी थी वो चीज जाए तो दुख तो लगेगा, तो आदमी बहुत सीरियस होता है। लेकिन जैसे जल का छींटा पड़ता है ना तो यहां कर रहे थे ना राधे 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 प्रसन्नता में। जानते क्यों? क्योंकि जब कोई चीज जलेगी ना तो जलेगी तो उससे ताप पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी। जब ये बुराइयां हमारे शरीर से खत्म होती है ना तो ऐसे ही नहीं खत्म होती हैं, जला के जाती हैं कि विदा कर रही हैं। कहते हैं ना जो मोमबत्ती जब शेष होती है तो ज्यादा भड़कती है, तो वैसे ही ये बुराइयां हमारे शरीर में से जाएंगी ना तो हमको अफसोस होगा क्यों चली गई। कई बार हम कहते हैं ना कि जो मैंने गुस्सा करवा छोड़ी दीदू छे ना तो लोगों इतला शेर बनी गया। आपने कहिए ना, मतलब अच्छाई हमने किया कि हमने बुराई को छोड़ दिया, लेकिन हम अफसोस करते हैं। तो हमारे जीवन से बुराइयां जाएंगी तो क्या होगा कि बुराइयां गई तो ताप पैदा हो गया, गर्मी पैदा हो गई शरीर में। तो जल के छींटे डाले जाते हैं कि जल बिंदुम च शांतम चित्ताय। जल ही, यदि ताप होगा, गर्मी होगा, किसी के हाथ में कुछ गर्म लग जाए ना, तवा ववा गए, तो क्या करते हो? वॉश बेसिन पर जाते हो, नल खोलते हो और जल के आगे रख देते हो। क्यों? क्योंकि जल के अंदर शीतलता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन से बुराई जाएगी तो जल ही उसे शांत कर लेगा। अब आप विचार करो कि हमने क्या किया कि हमने माना कि हमारी बुराई, मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
ये तो नहीं हो रहा है कि गुरुजी आज कितने सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखो जाते जाते तो आरती थाय बदो तो पची छिल्ला प्रसाद, मेरे पास तो भाई आपको देने के लिए ना तो लड्डू मठरी है ना रुपया पैसा है, केवल वाणी का प्रसाद है जो ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा करी और वही प्रसाद आपको बांट सकता हूं। परम स्नेही वैष्णव जनों, अब हम ऐसा कर सकते थे कि हम आरती करने जाएं तो हम यों हाथ क्यों हिला रहे हैं, ये आरती यों क्यों कर रहे हैं, हाथ क्यों हिला रहे हैं। हम ऐसे यूं थाली पकड़ के खड़े हो जाएं, आरती एक हाथ की हो तो ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएं, हम क्यों ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसका उत्तर राधा वल्लभ संप्रदाय में। देखो राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी चीज अर्पित की जाएगी ना ठाकुर जी को, तो वो ऐसे ही नहीं दे जा सकती है, वहां पर आपको सखी भाव धारण करना पड़ेगा। मैंने दुपट्टा पहना, ये भी सखी भाव है, और मन से ठाकुर जी को सब कुछ मान लिया कि तुम ही सब कुछ हो। यदि आपने दुपट्टा नहीं भी पहना खाना बाहर से, लेकिन मन में सखी भाव आ गया, तो सखी की सेवा ठाकुर जी लेते हैं। तो यहां पर हम सखी के रूप में आए। अब एक सखी जो है ना, उसने क्या देखा कि एक जगह पर ठाकुर जी को पंखा जला रहा था, एक सखी उनको पान बना के खिला रही थी, पान बीड़ा, कोई उनको इत्र लगा रही थी, कोई उनके लिए चंवर ढल रही थी, कोई उनके लिए कुछ वाद्य यंत्र में बजा रही थी, कोई उनको भोग रूप अर्पण कर रही थी। तो अग्नि रूपी जो सखी है उसने ऐसा देखा कि सब अपना अपना भाव अर्पण कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं। तो जो अग्नि रूपी सखी है उसको पास जाएंगे, लेके तुरंत ठाकुर जी के पास लेके जाऊंगी, तो ठाकुर जी को ताप हो गया। तो वो एक साइड में ही बैठी थी, लेकिन ठाकुर जी पे इतना मन प्रसन्न हो गया कि ऐसे से करके नाचने लगती है ठाकुर जी के प्रेम में। अब आरती में हम एक स्थिति ऐसी लाते हैं कि हम लास्ट में यूं हाथ करते हैं और उसके बाद फिर हम यूं नहीं घुमाते, फिर हम यूं ले आते हैं। मतलब ठाकुर जी के पास जाएंगे, संतों महात्माओं के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, तो हमारी ये जो बुराई है ना, वो इतने ऊंचे स्तर पे वहां से एकदम निम्न स्तर पे आ जाएगी। जब अग्नि रूपी सखी ने प्रिया प्रीतम को प्रसन्न कर लिया, तब जल रूपी सखी बोली, झारी जी बोली कि मैं भी कुछ करूं तो श्री जी को प्रसन्न करूं। तो वो भी झारी में थी, लुटिया में थी, वो भी प्रेम में नाचने लगी। और आरती करते समय जो जल छलकता है ना, वो उस झारी रूपी सखी का हृदय छलक छलक के आता है, और वही भाव झारी जी का होता है। परम स्नेही वैष्णव जनों, तो आरती करते हुए यही विचार करना कि ठाकुर जी के सामने जाने से हमारी बुराइयां समाप्त हो रही हैं। परम स्नेही वैष्णव जनों, अब ठाकुर जी का विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में। कुंडलपुर वासियों को बहुत हृदय में आनंद हुआ। राधे राधे, 10 साइड में चले जाइए आप, अगरबत्ती नहीं, यहां विचारों की बत्ती जल रही है। तो राधे राधे, शांत हो जाओ, बैठ जाओ वहीं पे, वहीं बैठ जाओ। तो ठाकुर जी की गृहस्थी आरंभ हुई द्वारिका में। सब द्वारिका वासियों को बहुत आनंद हो रहा था, लेकिन अब भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम का अर्थ है जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है। परम स्नेही वैष्णव जनों, भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो भी बादल आए थे, और आज प्रद्युम्न प्रकट हुए हैं प्रसूति का घर में, और तो भी बादल बरस रहे हैं। अब जैसे ही जो प्रसूति का घर, जहां पे बच्चे का जन्म होता है, मैटरनिटी रूम, वहीं पर एक शम्रासुर नाम का असुर था। उसको भगवान कृष्ण से वैसे ही चिढ़ थी, क्योंकि यदि हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है कि हम सफलता हासिल करते हैं ना, तो हमसे जलने वाले हजार हो जाते हैं। चाहे हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, तो भी वो हमसे शत्रुता मांगते हैं। विचार करते हैं कि अभी तक तो देखो घर में खाने का ठिकाना नहीं था, ऊंचा मकान बना लिया, देखो पैदल चलता था, आज नई नई गाड़ियों में। ईर्ष्या करते हैं, भांति भांति से वो परेशान करते हैं। आदमी विचार करता है कि मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी होती है।
कुछ लोगों की वृत्ति कैसे में भी सुधार नहीं होता है। एक बार भगवान धरती पे आए तो भगवान ने देखा कि मैं अपनी धरती को देखूं कि पैदा करी तो धरती के लोग क्या कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि कोई शादी करके बैठा है, कोई बच्चों को खिला रहा है, कोई आनंद में है, कहीं बगीचे हैं, कहीं बाग हैं, कहीं फल हैं। भगवान को बड़ा देख के आनंद हो रहा था। लेकिन आगे बढ़े तो भगवान ने क्या देखा कि एक भुंड, एक सूंगर है ना, नाली में पड़ा हुआ था, कीचड़ को लपेट के गंदगी भ्रष्टा खा रहा था। भगवान ने कहा इतना सुंदर मैंने ये मृत्यु लोक बनाया, इतने सुंदर सुंदर प्राणियों को रूप दिए, और देखो इस मृत्यु लोक में ये भुंड ये क्या कर रहा है, ये देखो गंदगी खा रहा है, भ्रष्टा खा रहा है। अपने साथ के जो भगवान के सेवक थे उनसे कहा कि ऊपर चलने से पहले इसे नहलाओ धुलाओ और उस भुंड को अपने साथ ऊपर ले चलो। बहुत कष्ट में भगवान उस भुंड को ले गए ऊपर और अपने सेवकों से कहा कि इसको बाग बगीचे दे दो, फल के, फूल के, आराम से घूमे, इसे खूब खिला पिला के ध्यान रखो। 6 महीने बाद भगवान को ध्यान आया कि वो भुंड जो मैं लेके आया था गंदगी में पड़ा हुआ था, उसको मैं हालचाल तो पूछूं कैसा है। भगवान उस बगीचे में गए जहां भुंड रहता था। भगवान उसको ऐसा लेके आए थे, आज भगवान ने देखा पतला दुबला कमजोर सा भुंड चला आ रहा है। भगवान ने पूछा कि तुझे कोई कष्ट है, तू कैसे कमजोर हो गया, तेरे खाने पीने का ये सेवक ध्यान नहीं रखते, मैं इनको दंड दूंगा। बोले नहीं महाराज, मुंह का कौर खत्म नहीं होता, जबरदस्ती ठूस देते हैं। बोले फिर? बोले तुझे घूमने को नहीं मिल रहा है? बोले नहीं नहीं, बाग बगीचे हैं, सब खूब घूमने को मिल रहा है। फिर तू कमजोर कैसे हो गया? वहां गंदगी में पड़ा था, इतना मोटा ताजा था, यहां आके तू कैसे कमजोर हो गया? बोले भगवान सब कुछ यहां मिल रहा है, खाने के लिए सुंदर सुंदर पदार्थ, घूमने के लिए खूब लंबे चौड़े बगीचे, देखभाल करने के लिए ये सेवक, लेकिन यहाँ गंदगी में, नाली में लौटने को नहीं मिल रहा, इसलिए कमजोर होता जा रहा हूं। तो सोचो भगवान ने कितने सुंदर हमको साधन दिए हैं, लेकिन हम गंदगी में ही लौटना चाहते हैं। हमारा स्वभाव उस भुंड जैसा है कि हमको सुंदर स्वस्थ शरीर, सुंदर विचार देने वाले हमको ये पुराण, हमारे माता पिता, हमको भगवान ने इतना संपन्न किया, लेकिन हम भुंड जैसा स्वभाव रह गए हैं कि हम गंदगी में लौटते हैं, हम ईर्ष्या रखते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। परम स्नेही वैष्णव जनों, अब भगवान का जो प्रसूति का गहर है वहां पर शंबरासुर आया। भगवान का पहला बेटा जिसको अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है, उसको चुरा के ले गया और लेके गया आकाश मार्ग में। समुद्र आया, उस बच्चे को छोड़ दिया, ये बच्चा मर जाएगा। जैसे ही बच्चा, वो जो प्रद्युम्न है, वो नदी में गिरा, तुरंत वहां एक मछली थी, उसने उस बच्चे को निगल लिया। वो मछली को लेकर जैसे ही अपने घर पे आया, उसने उस मछली को बेच दिया शंबरासुर के यहाँ की ही रसोइये को। रसोइये ने जैसे ही शंबरासुर की रसोई में जैसे ही मछली को काटा, उसमें से बच्चा प्रकट हो गया। उसी रसोई में काम करती थी एक स्त्री, उसको कह दिया कि तू इसकी जिम्मेदारी संभाल। ये जो स्त्री है ना, अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो भगवान कृष्ण का आया है ना पुत्र बनके, ये साक्षात कामदेव है। कामदेव ने कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया, क्योंकि भगवान ने विजय प्राप्त कर ली थी काम पे, तो उसने इच्छा प्रकट करी थी मैं बेटा बनूं। अब वही बेटा बन के आए हैं, लेकिन उसको चुरा के ले गया, शंबरासुर गिरा दिया। आज फिर से शंबरासुर की रसोई में एक स्त्री को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें इस बच्चे की देखभाल करनी है। वो स्त्री और कोई नहीं थी, कामदेव की पत्नी रति थी। अब इसको मालूम है कि ये मेरे पूर्व जन्म का पति है, लेकिन मुझको इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। माँ की तरीके से देखभाल करती है, लेकिन कांत भाव रखती है। जैसे ही बड़ा हुए ना कामदेव, जो प्रद्युम्न के रूप में आए हैं, बड़े हुए, तो जो उनकी पत्नी थी उसने सब बता दिया कि आप पूर्व जन्म में कामदेव थे मेरे पति, और आप यहाँ शंबरासुर के यहाँ आपका जन्म नहीं हुए, भगवान कृष्ण के आप बेटे हो। अब कृष्ण का बेटा
कृष्ण जैसा ही होगा, पराक्रमशाली हैं। प्रद्युम्न ने शंबरासुर नाम का राक्षस का वध कर दिया और आज वो प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ, जो छोटा सा बच्चा चला गया था द्वारिका से चुराने पर, आज शादी करके जब वो वापस आया तो क्या देखता है कि उनके पिताजी यानी भगवान कृष्ण के 16,108 शादियां हो चुकी हैं। कितनी अद्भुत ये लीला है कि बच्चा आया है अपनी बहू को लेके और आया तो देखा क्या कि उसके पिताजी ने तो 16,108 शादियां कर ली हैं। परम स्नेही वैष्णव जनों, सुखदेव जी महाराज, सुखदेव स्वामी सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसा नहीं कि इन कृष्ण की पत्नियों का कोई रहस्य नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य है। बोले भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी है, वो जामवंती है। जामवंती यानी जामवंत की बेटी। जैसे ही परीक्षित ने सुना जामवंत की बेटी, लेकिन जामवंत तो रीछ थे, भालू थे, भालू की बेटी से भगवान का विवाह हुआ। बोले हाँ, इतना अद्भुत कृष्ण का चरित्र है कि हाँ, जिसकी जो जो इच्छा पूरी हो गई नहीं हुई थी, उसको पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है। बोले कैसे हुआ जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ, मुझे जानने की इच्छा है। तो बोले सुनो ध्यान से। बोले क्या हुआ कि भगवान कृष्ण एक दिन द्वारिका की नगरी में बैठे हुए थे। बारिश से किसी को अगवड़ तो नहीं हो रही है? तो भगवान कृष्ण एक दिन द्वारिका की नगरी में बैठे हुए थे और द्वारिका की नगरी में क्या हुआ कि भगवान तो बैठे हुए थे, एक राजा आए, राजा का नाम था सत्रजीत। क्या नाम था? सत्रजीत। सत्रजीत ने अपने गले में एक मणि पहन रखी थी, लॉकेट के रूप में, मेडल के रूप में। उस मणि की इतनी चमक थी कि जितने भी द्वारिका में राज दरबार के लोग बैठे हुए थे उन सबकी आंखें बंद हो गई, ऐसी चमक। तो जब कोई सोने का हार या चमकती हुई चीज पहन के आए तो लोगों की दृष्टि उसके ऊपर जाती है। सब पूछने लगे सत्रजीत ये मणि कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए? तो उसने बताया ये स्वयंतक मणि है। भगवान कृष्ण ने पूछा इस मणि की खासियत क्या है, इतनी चमक कैसे रही है? तो बोले द्वारिका, हे द्वारिकाधीश, ये जो मणि है ना, इसकी खासियत है कि रोज इसकी सेवा पूजा करी जाए ना 8 घंटे तो ये 8 भार सोना देती है। 8 भार का, राधे राधे, चुप हो जाओ। 8 भार सोने का मतलब है, एक भार का मतलब 25 किलो, यानी रोज 200 किलो सोना देती है। बोले अच्छा, आप ये बताओ कि इतना सोना आता है तो आप करते क्या हो? अब किसी के धन धान्य के बारे में हम ज्यादा इंक्वायरी करें तो उसने कहा आपका मतलब, आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि रोज आपके यहाँ पे 200 किलो सोना होता है, आप घर में कितने लोग हो? तो सत्रजीत ने कहा एक मैं हूं, एक मेरी बुढ़िया पत्नी है, एक मेरा भाई है प्रसेन और एक मेरी छोटी सी बेटी है सत्यभामा। तो बोले इसका मिला के कुल तुम 3.5 हो और रोज 200 किलो सोना तुम्हारे पास आता है। तुम एक काम करो सत्रजीत, ये मणि हमारे राजकोष में जमा कर दो। भगवान ने स्वयं के लिए मणि नहीं मांगी, लेकिन कहा कि हमारे राजकोष में जमा कर दो। इतने बड़े राज्य का हम संचालन करते हैं, तो जब ये 200 किलो रोज सोना होगा तो द्वारका के लोगों की भलाई के लिए हम करेंगे, स्वयं के लिए नहीं मांगी। अब सत्रजीत ने सुना कि द्वारकाधीश मेरी मणि मांगना चाहते हैं, मना कर दिया, हम नहीं देंगे। इन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। आपने एहसास किया होगा कि कभी हम कोई व्यक्ति कुछ विशेष जैसे अंगूठी पहन के आया या सोने की चैन पहन के आया है और हम बार बार पूछेंगे कितने की है, कहाँ से ली, और वो चोरी हो जाए तो हमारे मन में तुरंत आती है कि वो बार बार पूछ रहा था और ये गायब हो गई तो उसी ने चोरी करी होगी। ऐसा ही होता है ना। अब सत्रजीत अपने घर पे आया तो क्या हुआ कि सत्रजीत ने वो मणि उठा के रख दी अपने घर पे। अब उसका जो छोटा भाई प्रसेन था उसने कहा भैया ने मणि उतारी है, मैं पहन के देखूं। पहन के जंगल में गया और जंगल में रात्रि का समय मणि पहनने की चमक मार रही थी, एक शेर की नजर पड़ गई। शेर ने ऐसा पंजा मारा कि वो प्रसेन वहीं मर गया। और जब प्रसेन मर गया तो शेर ने अपने मुंह में मणि दबाई और आगे बढ़ा। अब मणि की चमक जंगल में
जा रही थी, वहां से जामवंत जी जा रहे थे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, तो उन्होंने उसको शेर को मारा और मणि छीन ली। बड़ा सुंदर सा खिलौना है चमकता हुआ, अपनी बिटिया को दूंगा। गुफा में बेटी खेल रही थी जामवंती, उनको जाके वो मणि पकड़ा दी कि बेटा देख तेरे लिए कितना अद्भुत मैं खिलौना लेके आया हूं, खूब प्रसन्नता व्यक्त करें। अब सत्यजीत सुबह उठा तो देखा मणि गायब है। मणि गायब है तो पता चला भैया भी गायब है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, भाई भी मरा पड़ा है। तुरंत सत्यजीत के मन में विचार आ गया कि ये द्वारकाधीश कल मेरी मणि के बारे में पूछ रहे थे, मेरे हार के, जरूर मेरे भाई को मार के मणि चुरा के ले गए। सब जगह द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि देखो ये द्वारकाधीश की कुदृष्टि पड़ गई, मेरी मणि तो चुराई मेरे भाई को मार दिया। भगवान कृष्ण अपने सिर पे हाथ रख के बैठे हैं द्वारिका की नगरी में कि देखो मेरे ऊपर कैसा कलंक लग गया। परम स्नेही वैष्णव जनों, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये लांछन कैसे लग गया, ये दोष कैसे लग गया, हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न हो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन भगवान भी इस लांछन दोष से नहीं बच सकते। नीतिवान हो। आप चुप क्यों नहीं हो रहे हो? चुप क्यों नहीं हो रहे? आप चुप हो जाओ, बोलो मत, अपना काम करते रहो। इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी होगी तो कर लेंगे। देखो जहां तक ठाकुर जी कथा कराएंगे फिर करेंगे, भले विश्राम हो जाए फिर दोबारा से कर लेंगे। आप कहीं जाने वाले नहीं हो, मैं कल कहीं मैं जाऊंगा तो कल जाऊंगा, भले रात को 10 बजे बैठना पड़ेगा, कथा पूरी करेंगे। सब कुछ कहते हैं, हमारे यहां पे कहते हैं अभी तो बेटी बाप की है। तो भगवान जो हैं बैठे हुए हैं और कहते हैं अपने गुरुजी से कि गुरुजी मेरे ऊपर कलंक कैसे लग गया, मैंने तो मणि नहीं चुराई। तो बोले गुरु गर्गाचार्य जी बोले कि सुनो, तुमने चतुर्थ का चंदा देख लिया है, भादो मास का शुक्ल पक्ष आए ना और चतुर्थी आए, चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसके ऊपर कलंक दोष लग जाता है। भगवान बोले अब क्या करूं? बोले दोष लगना है द्वारकाधीश तो तुम्हें ही निवारण करना पड़ेगा। भगवान उस जगह पे पहुंचे जहां प्रसेन्न मरा पड़ा हुआ था, वहां पास जाके देखा शेर के चिन्ह हैं पैरों के, शेर के चिन्ह आगे पीछा करते पड़ते पहुंचे तो देखा शेर मरा पड़ा है, शेर के पास एक भालू के पैरों के चिन्ह थे। भगवान पीछा करते करते पहुंचे तो गुफा में पहुंच गए, वहां जामवंती जी इस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान प्रसन्न हो गए, देखो मणि मिल गई। भगवान ने जैसे ही मणि उठाई तुरंत जामवंती जी गुफा में से निकले, बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया जामवंती जी में और कृष्ण में। बहुत युद्ध सुबह से शाम तक चलता रहा। शाम को जब युद्ध विश्राम नहीं हुआ, जामवंत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु पहचान लिया कि आप ही मेरे प्रभु राम हो। सुखदेव स्वामी ने जब ये कथा सुनाई तो परीक्षित पूछता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे प्रभु राम, ये तो राम अवतार में जामवंते यहाँ कैसे प्रकट हो गए? तो बोले ये परिपूर्णतम अवतार है, लोगों को संदेश देता है। बोले जानते हो क्या हुआ? क्या कथा का विश्राम करें अभी? नहीं, ये बारिश हो रही है, कुछ लोगों को परेशान। देखो ज्यादा बारिश होने लगे ना तो सामने देवकी नंदन हॉल है, आप सब लोग वहां पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है? कहां गए हमारे आयोजक मंडल के लोग? कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबके लिए क्या छतरी लेने गए वामन भगवान वाली? सामने चलें? देखो हम तो बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये संगीत के साधन है ना, ये इलेक्ट्रिक के हैं। ये सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि देवता अमी वृष्टि के रूप में हमको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे अगवड़ नहीं,
इसे सगवड़ समझना कि हम रोज कहते थे यहाँ यात्रा, ये सब आयोजक मंडल कहता था कि आज 200-400 लोग और बढ़ गए, अब सादरा के गांव के लोग और आ गए, देखो अहमदाबाद में रहने वाले हमारे रिश्तेदार आ गए। अब ताल ठोक के कहना कि हमने जब कथा सुनी तो साक्षात भगवान भी 33 कोटि हमारे साथ में आए थे। हाँ आइए आइए सब धीरे धीरे करके, कोई अचानक तेज बारिश आएगी तो भदगड़ होगी, धीरे